तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राशियों की तुलना। तो 8.1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग 8.2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में 8.3। तो अभी फिलहाल 8.2 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये रहा प्रश्नावली 8.2। तो पहला सवाल है, रोहित एक पुराना अलमीरा 6,700 रुपये में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है। उसके बाद उसे वह 7500 यानी 7,500 रुपया में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं आंसर। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे पहले क्या, जो दिया हुआ है ना वो लिखेंगे। लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, पुराने अलमीरा की कीमत। ठीक है, पुराना अलमीरा। ठीक है, पुराना अलमीरा का कीमत, पुराना अलमीरा की कीमत का कीमत लिखेंगे। का कीमत, का कीमत कितना दिया हुआ, 6,700 रुपया दिया हुआ। ठीक है, 6,700 रुपया। उसके बाद है मरम्मत में खर्च। लिखेंगे मरम्मत, मरम्मत में खर्च। तो मरम्मत में खर्चा कितना होता है, होता है 300 रुपया। तो लिख देंगे 300 रुपया। ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। हो गया 300 रुपया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य मतलब जितना टोटल खर्चा हुआ, तो क्रय मूल्य बराबर क्या, पुराना अलमीरा की कीमत इतना था, इतना रुपया था, और प्लस में क्या 300 रुपया इसमें खर्चा हुआ। तो कितना हो जाएगा, 6,700 और 300 तो 7,000 रुपया हो जाएगा। हो गया 7,000 रुपया। और कितना दिया हुआ, 75 रुपये में बेच देता है। ठीक है, 75 रुपये में बेच देता है। तो लिखेंगे यहाँ, यहाँ विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर कितना, 7,500 रुपया है। ठीक है, और क्या ये तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखेंगे ये दिया हुआ, दिया हुआ है। ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि ध्यान में आए कि कहाँ से लिखे हैं। हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ विक्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य यानी जितना में बेचे हैं। तो यहाँ बेचे हैं ज़्यादा में। ठीक है, क्रय मूल्य यानी जितना में खरीदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 7,500 रुपया, यहाँ पे क्रय मूल्य 7,000 रुपया। तो जाहिर सी बात यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या ज़्यादा है ना, ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा, होगा लाभ। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, जो ज़्यादा उसमें से घटा लेना है। और क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, होता है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या है, यहाँ पे 7,500 रुपया है। ठीक है, और क्रय मूल्य क्या 7,000 रुपया, 7,000 रुपया। तो कितना बचेगा, 500 रुपया बचेगा। तो 500 रुपया यहाँ पे क्या लाभ हो गया, लाभ हो गया। अब यहाँ पे लाभ नहीं पूछ रहा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा था। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य होता है। लाभ है ना हमेशा क्या निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है, जितने में हम खरीदते हैं गुना 100 होता है। तो लाभ कितना है, 500 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है, देखिए 7,000 रुपया है। 7,000 और गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं काट के, तो कैसे काटें। यहाँ पे 2 जीरो काट दिए। ठीक है, कट गया। 1 0 काट कट गया। उसके बाद क्या बच गया, 50/7 बच गया, है ना। तो यहाँ पर देखा, अब तो कटेगा ही नहीं ना। तो 50/7 प्रतिशत। ठीक है, अब इसको पूर्णांक में बदल देते हैं। तो पूर्णांक में बदलेंगे तो देखिए कितना आएगा, 50 में 7 से भागा देना है, तो 7 से 49 हो गया, 7 से 1 बच गया। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, समझे, भागफल। फिर शेषफल लिखते हैं, फिर क्या भाजक लिखते हैं। तो कितना हो गया, 7.1/7। तो यहाँ पे लिख देंगे 7.1/7, 7.1/7 प्रतिशत। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो दिया हुआ प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। तो देखिए एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स वाई जेड इस तरह से आगे भी दिया हुआ। तो क्या बोल रहा, खरीद मूल्य, खरीद मूल्य मतलब कोई सामान है हम खरीदे हैं 1,500 रुपया में। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय जैसे होता है ना मरम्मत में, जैसे यहाँ नहीं था
उसके मरम्मत में खर्चा करता है क्या 300 रुपया, तो ऊपरी व्यय हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ ना खरीद मूल्य, तो खरीदे हैं कितना में, जैसे देखिए 6,700 रुपये में खरीदे थे, खरीद मूल्य ये हो गया। और ऊपरी व्यय खर्चा कितना निकला लगा, तो 300 रुपया। और विक्रय मूल्य जितने बेचे हैं तो 7500 रुपया। ठीक है, तो बस यही है। तो हो गया वो, आगे समझ में, खरीद मूल्य जितना में खरीदे हैं ऊपरी व्यय, उसके मरम्मत में जितना लगा है, ठीक है, डिजाइन करने में एक्स्ट्रा ये सब चीज, तो 320 रुपया। और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य जितना में खरीदे हैं, विक्रय मूल्य जितना बेचे हैं, लाभ हानि ये सब दिया हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या निकालना है, एक्स वाई जेड ना, तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स पर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, एक्स क्या है, क्रय मूल्य है ना, तो लिख ही देते हैं क्रय मूल्य, और क्या। तो क्रय मूल्य यहाँ पे उत्तर लिख के करेंगे। ठीक है, ये उत्तर है, रफ नहीं है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, खरीद मूल्य होता है, खरीद मूल्य, और प्लस में क्या होता है, ऊपरी व्यय जितना होता है ना वो होता है। तो खरीद मूल्य कितना है, 1500 रुपया है, और 320 रुपया क्या ऊपरी व्यय है। ठीक है, जोड़ लेते हैं। तो 5 3 8 और 1 18 20, यानी 1820 रुपया है क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य अभी निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ। विक्रय मूल्य में तो होता है बेचना, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, यहाँ ब्रैकेट में क्या कर देता है ना, एक्स है ना, एक्स। विक्रय मूल्य वाई बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य एक आपको बताते हैं, फिर शॉर्ट में ये सब लिख देंगे, समझे। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका क्या, लाभ में बताया था ना, विक्रय मूल्य में तो विक्रय मूल्य में तो क्या होता है, ज्यादा में बेचे हैं, और क्रय मूल्य मतलब क्या, कम में खरीदे हैं। तो ये ज्यादा में बेचे हैं तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे, तो वही होता है लाभ। तो लाभ, अब यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा था, ये जो क्रय मूल्य है ना, ये क्या होता है, इस तरफ चला जाता है, समझे, तो क्या होता है, प्लस में आ जाता है। तो वही है, क्रय मूल्य कितना, 18 20, 1820 है। और लाभ कितना हुआ, यहाँ पे कितना दिया हुआ, 280 दिया हुआ है, 280 रुपया। तो दोनों को जोड़ देते हैं, जीरो हो गया, 8 2 10, जीरो हाथ में एक, और 8 2 10, 1 11 और 21, तो कितना आ गया, 2100 रुपया यहाँ पे आ गया आंसर। ठीक है, अब पूछा है लाभ प्रतिशत, है ना, लाभ प्रतिशत जेड, तो लाभ प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है, बट्टा में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। सिर्फ एक ही को बताएंगे लिख लिख के, बाकी तो फिर शॉर्ट में बतावे करेंगे। हो गया, तो लाभ यहाँ पे कितना है, लाभ है हमारा 280 रुपया है, तो 280 लिख लेते हैं, 280 रुपया है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, यहाँ पर देखा 1820 रुपया है, 1820 रुपया रुपया है, और 100 है। ठीक है, अब इसको काटेंगे, और क्या। अब देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 काट देते हैं, और 7 से काट लेते हैं, 7 चौके 28 है, और 7 दूनी 14, तो 4 बच जाएगा, और 2 बच जाएगा, 7 6 42। ठीक है, अब 2 से और कटेगा, तो 2 दूनी 4 कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, 2 और 100 गुना करेंगे, कितना आएगा, 200 आएगा। और यहाँ पर 13 बच गया बट्टा में, तो 13 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको भागा दे देते हैं, और पॉइंट में बदल देते हैं। तो 200 में अगर हम 13 से भागा देना, तो 13 एकम 13 होगा। ठीक है, 70 हो गया, 13 26 13 40 13 52 13 65, 13 65 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, फिर पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 13 52 होता है तो 3 बार में लगाएंगे, 13 39 हो गया। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, तो 15.3 एक और दे दें, तो एक और दे देते हैं, 1 हो गया, और 4 में से 3 गया 1 है। ठीक है, उसके बाद कितना बार में लगेगा, 13 से 8 बार में लगेगा, समझे। तो बस यहाँ पे बस इतना काफ़ी है। तो 13 8 104 होता है ना, तो बस यहाँ पे काफ़ी है। 110 है तो 104 में लगाएंगे, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 15.38 आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 15.38, तो लिख लेते हैं 15.38। और ये क्या है, प्रतिशत है ना, यहाँ प्रतिशत देंगे और यहाँ प्रतिशत देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देख लीजिएगा पूर्णांक में मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं, मिश्रित। ठीक है, भिन्न में आएगा तो वो भी सही है।
आगे देखते हैं खरीद मूल्य और इसे ठीक है। दूसरा प्रश्न, ये दूसरा है ना, तो उत्तर लिखेंगे। हमें निकालना है क्रय मूल्य। अब देखिए, आप शॉर्ट में निकालते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? ठीक है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय होता है, तो 240 रुपया प्लस 20 रुपया। ठीक है, अब हम शॉर्ट में निकालेंगे, तो 240 रुपया और 20 रुपया, तो 260 रुपया हो गया। अच्छा, वाई देखिए, वाई, तो वाई यहाँ पे क्या है? विक्रय मूल्य है। ठीक है, यहाँ पे हानि प्रतिशत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग है ना, हम लोग निकालते हैं क्या? हानि निकालते हैं। सबसे पहले हमें जेड निकालना पड़ेगा। तो देखिए, आपको पहले फॉर्मूला बता देते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि और बट्टा क्या होता है? बट्टा क्रय मूल्य होता है और गुना 100 होता है। लेकिन यहाँ पे हमें हानि निकालना है, ये वाला निकालना है, समझे? तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा हानि बराबर, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है हानि बराबर हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत गुना, ये दोनों को गुना करेंगे, समझे? तो हानि गुना क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत गुना क्रय मूल्य बट्टा में क्या है? ये जो 100 है ऊपर है तो नीचे चला आएगा, तो 100 हो जाएगा, समझे? तो ये फॉर्मूला कहाँ से है? ये वाला फॉर्मूला इससे आया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला याद है तो बस हो जाएगा। ठीक है, हो गया खत्म। और हानि प्रतिशत कितना है यहाँ पे? 10 है, 10 लिख दिए। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यहाँ पे देखिए ना, 260 है, 260 है, बट्टा में 100 है। काटेंगे यहाँ पे, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, तो कितना है? 26 है हानि। ठीक है, तो हानि यहाँ पे कितना है? जेड है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जेड कर दें, जेड कर देते हैं। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर क्या? वाई निकालेंगे। तो वाई यहाँ पर क्या है? देखिए, वाई यहाँ पे विक्रय मूल्य है। तो देखिए, यहाँ हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। हानि का मतलब क्या है? ये जो क्रय मूल्य है ना, खरीदे क्या है? ज्यादा में। क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है? एक्स। ठीक है, विक्रय मूल्य वाई है, तो विक्रय बेचे क्या? कम में, समझे? तो हानि क्या है? हानि बराबर, हानि मतलब जेड है। ठीक है, तो क्या है? जेड यहाँ पे क्या है? ये क्रय मूल्य और माइनस क्या करेंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, ये विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या? वाई है। ठीक है, लिख देते हैं। अब विक्रय मूल्य वाई है, क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य एक्स है, हानि क्या है? जेड है, तो बस हो गया। अब समझ गए ना? तो यही काम हमें करना है। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखिए वाई, तो एक्स कितना है यहाँ पे? एक्स है 260 है, तो 260 रुपया, और हानि क्या है? 26 रुपया है। अब इसको घटाइए, 260 में से 26 घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3 और 1 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 134 रुपया। तो बस इतना के जितना बताया सबके सब आंसर हो गया तीनों। आगे देखते हैं, आगे है तीसरा प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पे ऊपरी व्यय पूछ रहा है। ठीक है, ऊपरी व्यय, तो देखिए उत्तर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे समझिए, ये दोनों को मिलाकर है ना, इक्वल टू इतना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इधर चला आएगा, तो 575 में से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, समझे? 575 में से घट जाएगा, तो देखिए लिखेंगे यहाँ, शॉर्ट में लिख रहे हैं 500, 500 रुपया प्लस एक्स रुपया। ठीक है, यानी एक्स बराबर कितना है? 575 रुपया। ठीक है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, तो यही लिखे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एक्स बराबर कितना? 575 रुपया में से क्या करेंगे? 500 घटा देंगे। ठीक है, 500 कितना आ गया? 75 रुपया आ गया हमारा, हो गया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल्य वाई, तो ये कैसे निकलेगा? लाभ से निकलेगा। तो जैसे कि हमें पता है ना, लाभ बराबर यहाँ पे क्या होता है? विक्रय, लाभ मतलब बेचे ज्यादा में है, यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, और खरीदे कम में है, तो क्रय मूल्य। तो बस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है ना। तो ये देखिए, क्रय मूल्य क्या है? इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा? लाभ प्लस क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर। तो लिख सकते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है वाई, क्रय मूल्य है एक्स। ठीक है, एक्स नहीं है, एक्स तो ये है, ऊपरी व्यय है। तो यहाँ पे क्या है? क्रय मूल्य टोटल कितना है?
देखिए 575 है, तो 575 रुपया, ठीक है, प्लस लाभ कितना है, लाभ यहाँ देखिए 125 रुपया, ठीक है, तो 125 रुपया हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब देखिए आप इसको जोड़ देते हैं तो निकल जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य, बस। तो 575 प्लस 125, तो देखिए 75 और 25 100 हो जाएगा, 500 600 700 हो जाएगा, ठीक है। आपको जैसे जोड़ना है उस तरह से आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या निकालना है, हमें जेड निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत, ठीक है, जेड बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ कितना है यहाँ पे 125 रुपया है ना, 125, तो 125 लाभ प्रतिशत पर लाभ बट्टा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखते हैं कितना है, ये 575 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 575 और गुना क्या होता है 100, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, इसको 25 से काटते हैं, तो देखिए 25 25 125, और इसको काटते हैं तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ठीक है। और 5 और गुना 100 कितना होता है, तो बोलिएगा कि 500 होता है बट्टा 23, ठीक है। अब इसको बहुत तरीके से काट सकते हैं, 125 है, 575 है, गुना 100 है, ठीक है। तो देखिए 5 से भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, ठीक है। फिर से 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10, 5 15, तो भाई 5 बट्टा 23 ही आएगा, समझे, और गुना 100 आएगा। तो आपको जैसा सुविधा बुझा उस तरह से आप काटिएगा। अब इसको भागा दे देते हैं, तो 23 500 में क्या करेंगे, 23 से भागा देंगे, 23 दूनी 46 होता है ना, तो 23 दूनी 46 कितना हो गया, 4 बच गया, 0, 23 दूनी 46 होता है, तो एक बार में लगाएंगे, तो कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। और इतना काम खत्म, 1 0 और पॉइंट देंगे यहाँ पे, 1 0 आ जाएगा, और फिर क्या, फिर यहाँ पे 7 बार में लगेगा, ठीक है। तो 23 से क्या होता है, 61 से होता है, तो हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, बस, और फिर 0 लगा देते हैं, तो 23 दूनी 46, 69 होता है, ठीक है। और 23 चौके तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 23 तिया 3 तिया 9 और 3 3 23 तिया 69, बस इतना काफ़ी है। तो कितना हो गया 21.73 यहाँ पे आंसर हो गया। तो लिख लेते हैं 21.73%, ठीक है, आंसर। आंसर ये हो गया, फिर आंसर ये हो गया, और आंसर ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई और जेड निकालना था। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो ये तो क्रय मूल्य आसान है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, देखिए क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य और प्लस में क्या, ऊपरी व्यय। खरीद मूल्य यहाँ पे कितना है 9000 है, और ऊपरी व्यय कितना है 200 रुपया है। आपको अच्छे से बता चुके हैं, यहाँ पे ना शॉर्ट में बता रहे हैं, फर्स्ट वाला में तो आपको अच्छे से बताए थे। तो 9200 हो गया, एक्स निकल गया हमारा। अब यहाँ पे वाई निकालना, वाई मतलब क्या, हानि लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए हानि मतलब क्या होता है कि हम बेचे कम में हैं, समझे, बेचे बेचे कम में है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य खरीदे ज़्यादा में है, और विक्रय मूल्य बेचे क्या है कम में, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, समझे। तो हानि, तो लिखेंगे हानि बराबर क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है एक्स है ना, तो 9200 है, तो 9200 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है 7200 रुपया, 7200 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हानि क्या वाई है ना, तो वाई यहाँ पे लिख देंगे, तो वाई भी निकल गया। अब जेड देखिए, हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो हानि प्रतिशत, तो हमें पता है हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। तो हानि यहाँ पे कितना है, हानि यहाँ पे 2000 है, ठीक है, 2000 रुपया है। और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पे निकाले है ना 9200 है, 9200 रुपया है। अब उसको काट लेते हैं, रुपया रुपया कट गया,
अब देखिए 2 जीरो कट गया। अब फिर 2 से काटते हैं तो 10 बार में कट जाएगा। 2 चौके 8 है, 2 छक 12, फिर कटेगा, समझे, फिर कटेगा। 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4 6, 4 से भी काट सकते थे, समझे। तो 4 से काट के दिखाते हैं आपको। तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 100 यहाँ पे था, ठीक है, लिख दिए 100। अब 5 को है ना 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलिएगा कि 500 आएगा। और बट्टा में क्या है 23 है। अब इसको भागा देते हैं, और क्या, तो 500 में अगर हम 23 से भागा देते हैं तो क्या आएगा, 23 दूनी क्या होता है 46 होता है ना। 23 दूनी 46, 4 बच गया और 0, 33 दूनी 46 होता है, तो एक बार में लगेगा 23, तो 17 हो गया। पॉइंट दिए तो यहाँ 0 आ गया। और फिर क्या कितना बार मिलेगा, 23 दूनी 46, 69, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा 23 सत्ते 160 से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बच गया, फिर 0 देंगे तो 43 69 चौके 92 होता है, 3 बार में लगेगा, ठीक है। 43 69 लगेगा, तो अब बस 21 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 21.73 आ गया, तो बस यहाँ पे यही लिख देंगे। तो लिख देते हैं 21.73, ठीक है, प्रतिशत। हो गया आंसर। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं। आगे है 5वां प्रश्न, खरीद मूल्य निकालना में, खरीद मूल्य। यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, ठीक है, उत्तर लिख लेते हैं। तो खरीद मूल्य ये दोनों को जोड़ के पता है ये निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा 500। तो x बराबर क्या होगा 500 में 50, इधर है ना, इधर प्लस है ना, ये से प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 500 में 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 450 यहाँ पे आ जाएगा, x निकल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद y निकालना है। तो y क्या है, विक्रय मूल्य है, और यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको लाभ निकालना पड़ेगा, तब ना विक्रय मूल्य निकलेगा। तो लाभ है, लाभ प्रतिशत है, ठीक है, और लाभ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लाभ निकालते हैं। तो जैसे कि पता है ना, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्या होता है क्रय मूल्य होता है ना। क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो अगर हम लाभ निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य। यहाँ गुना है तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लाभ निकालना है ना, ये जो जेड है ना, जेड क्या है, ये लाभ ही है ना। तो लाभ बराबर अभी फॉर्मूला बताएं, लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत गुना क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और बट्टा में क्या 100। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है ना, ये 20। तो 20 गुना क्रय मूल्य क्या है यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं, क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ, ये 500 दिया हुआ। तो ध्यान से बनाना है, नहीं तो आपको गलती हो जाएगा, बट्टा 100। अब इसको काटते हैं, 2 जीरो कट गया, तो 20 बचे कितना हो गया 100 हो गया। तो लाभ हमारा निकल गया 100 रुपया। तो ये क्या लाभ क्या था, जेड था ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं जेड बराबर, हो गया खत्म। अब यहाँ पे निकालना है विक्रय मूल्य। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको पता है ना, यहाँ पे लाभ का बात हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, खरीदे हैं क्या कम में, और विक्रय मूल्य यानी बेचे हैं क्या ज्यादा में। तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है क्रय मूल्य, समझे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, माइनस क्रय मूल्य होता है। अच्छा, तो हमें तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे और क्रय मूल्य इसको इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, शॉर्ट में लिख रहे हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस में क्या, प्लस में लाभ यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पे 500 रुपया है, ठीक है, 500 रुपया। तो 500 रुपया और लाभ यहाँ पर से निकला है कितना 100 रुपया। तो 500 रुपया और 100 रुपया कितना होता है 600 रुपया, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या था, यहाँ पे विक्रय मूल्य वाई था, यहाँ पे वाई लिखेंगे। तो वाई निकल गया हमारा 600। अब देखिए तीसरा, एक बिजली के पंखे को 510 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा।
यदि वह पंखे को 630 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो पहला सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया कि कितने में खरीदा। ठीक है, पहला सवाल ये है ना, बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा। उसके बाद दूसरा सवाल ये वाला है। तो पहले सवाल पे फोकस करते हैं। यहाँ पे जो निकालना है ना उसको मान लेते हैं। खरीदा कितने में खरीदा, तो लिखेंगे माना कि दुकानदार ने पंखा, ठीक है, माना कि दुकानदार ने पंखा 100 रुपये में खरीदा। पंखा 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। इसलिए पंखा का क्रय मूल्य कितना माने है, 100 रुपया माने है। ठीक है, और यहाँ पे क्या विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 510 रुपया। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना, 510 रुपया। ये कहाँ से है, ये दिया हुआ है, समझे, ये दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ। तो ये उसके बाद क्या है, हानि प्रतिशत 15 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हानि प्रतिशत बराबर क्या, 15। ये भी क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न से। ठीक है, और इसमें भी लिख लेते हैं प्रश्न से, तो ज़्यादा और भी बढ़िया लगेगा। प्रश्न से हो गया। तो हानि प्रतिशत, तो जैसे कि पता है ना, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हानि क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य होता है। हानि बटा क्रय मूल्य गुना क्या होता है, 100 होता है। तो अगर हमको हानि निकालना है तो ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, और बट्टा में ये गुना है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हानि वाला बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत गुना क्रय मूल्य बटा 100 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे। तो हानि बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत गुना क्या होता है, गुना क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य बट्टा में क्या होता है, 100 होता है। तो हानि कितना है, हानि प्रतिशत है 15, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य x है, और बट्टा 100। अब इसको काट लेते हैं, तो बचते हैं 15 और 5 10, यानी 20 बार बन जाता है, 3x बटा 20 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हानि, तो हानि बराबर क्या होता है। ठीक है, आप लिखेंगे अब हानि बराबर होता, मतलब ज़्यादा में क्या किए, खरीदे हैं। ठीक है, ज़्यादा में खरीदे हैं और कम में क्या किए हैं, बेचे हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर क्या है, यहाँ पे 3x बट्टा 20 है, और विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हम लोग x माने हैं, और विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, क्रय मूल्य तो x माने हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 510 रुपया है। ठीक है, तो 510। तो आगे हम लोग हल करते हैं। तो ये देखिए, ये माइनस में है, तो इधर भेज देते हैं इक्वल टू के, तो प्लस में हो जाएगा। और इसको क्या है, इधर भेज देते हैं, प्लस में आगे ना छिपा हुआ है, प्लस आगे छिपा हुआ, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कर लेते हैं। तो 510 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3x बट्टा में क्या है, 20 है। तो देखते हैं 510 बराबर क्या, तो इधर 1 है, 1 और 20 कैल्शियम लेंगे तो 20 होगा, और 1 का टेबल 20 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा ना। तो 20 क्या करेंगे, x में गुना कर देते हैं, 3x है तो 3x हो गया। तो यहाँ पे कितना निकल गया, 510 बराबर निकल गया, 20 में से 3 जाएगा तो 17x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं गुना, यहाँ पे तो 510, तो 510 गुना 20 बराबर क्या आ गया, 17x आ गया। अब आगे क्या होगा, आगे यहाँ बताते हैं। उसके बाद ये 17 गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो भागा में इसको कर देते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, 510 गुना 20 बट्टा में कितना, 17। अच्छा, बट्टा में कितना हो गया, 17 हो गया। अब इसको काट लेंगे। ठीक है, तो देखिए 17 एकम 17, 17 तिया 51 होता है ना, 0 बच गया। और 30 और 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे x क्या माने थे, क्रय मूल्य माने थे, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः क्या था यहाँ पे, किस चीज का क्रय मूल्य, पंखा का क्रय मूल्य। तो अतः लिखेंगे, अतः पंखा का क्रय मूल्य बराबर 600 रुपया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब बोल रहा है कि यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। 630 रुपया में बेचे तो
तो यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है। अब पंखे का, पंखा का क्या विक्रय मूल्य ना, पंखे का विक्रय मूल्य अगर कितना हो जाए 630 रुपया हो जाए, तो यहाँ पे क्या विक्रय मूल्य 600 रुपया है, यानी खरीदा 600 रुपया में, बेचा 630 रुपया में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य ज्यादा है ना, यहाँ विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या ज्यादा है किससे, क्रय मूल्य से। यहाँ पर लिखा नहीं रहा तो इसको कहीं और लिख लेते हैं। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, यानी खरीदा कम में है, बेचा ज्यादा में है, तो यहाँ पे लाभ होगा, है ना। तो लाभ कितना होगा, तो देखिए लाभ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप सीधा सीधा लिखिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है। लाभ बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस होगा यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 630 रुपया है, और क्रय मूल्य कितना है 600 रुपया है, ठीक है। तो कितना होगा, लाभ कितना होगा 30 रुपया होगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा में क्या क्रय मूल्य, बट्टा में होता है क्रय मूल्य, और गुना क्या होता है 100 होता है। तो लाभ वहाँ यहाँ पे 30 रुपया, क्रय मूल्य यहाँ पे कितना, क्रय मूल्य यहाँ पे 600 रुपया है ना, तो क्रय मूल्य यहाँ पे 600 रुपया लिख लेते हैं, और गुना में क्या 100, तो इसको काट लेते हैं। तो देखिए 2 जीरो यहाँ पे कट गया, ठीक है। 3 से काटते हैं 10 बार में, 3 दूनी 6, ठीक है। और इसको ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, 6 5 30 से काट देते हैं, कितना बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 6 5 30, तो 6 एकम 6 हो गया, 6 5 30 हो गया, तो कितना हो गया 5/1 यानी 5 हुआ। तो लाभ प्रतिशत कितना निकल गया, लिखेंगे इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर कितना 5%। तो इससे क्या होगा, तो कितना लाभ प्रतिशत हो गया, तो यही हो गया। तो बस यहाँ यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो 4 नंबर बीच में आ गया, तो ये मत कीजिएगा, तो ये बस लिख लीजिएगा सारा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। आगे देखिए चौथा प्रश्न है, मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे यानी छूट पर 192 रुपया में खरीदता है, ठीक है। तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है, अच्छा। तो अंकित मूल्य क्या है, तो यहाँ पर मान लेंगे, और क्या अंकित मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि क्या है, फुटबॉल है ना, तो लिखेंगे माना कि फुटबॉल गेंद, ठीक है। माना कि फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न से क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे प्रश्न से लिखते हैं प्रश्न से। तो यहाँ पे 20% बट्टा है, तो बट्टा कितना है, बट्टा प्रतिशत दिया हुआ हमें, ठीक है। बट्टा प्रतिशत बराबर कितना है 20 है, ठीक है। और यहाँ पे खरीदता है यानी क्या बेचेगा दुकानदार तब ना खरीदेगा, तो यहाँ पे क्या विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ 192 रुपया, ठीक है। तो ये दुकानदार के लिए है, ठीक है ना, ये क्या है दुकानदार के लिए, तो लिख देते हैं दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य इतना हो गया, अच्छा। तो देखिए अब आते हैं आगे। अब लिखेंगे अब यहाँ पे बट्टा प्रतिशत दिया हुआ ना, तो अब लिखेंगे बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है, इससे हम क्या निकालेंगे, बट्टा निकालेंगे। तो देखिए बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है, बट्टा होता है, और बट्टा में क्या होता है अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य, और गुने क्या होता है 100 होता है। तो अगर हमको बट्टा निकालना है, तो ये दोनों गुना करना पड़ेगा और 100 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि गुना में है तो भागा में चला जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं किस तरह से, तो लिखेंगे यहाँ पर बट्टा, ठीक है। बट्टा निकालना, तो बट्टा बराबर क्या होता है, बट्टा प्रतिशत होता है, बट्टा प्रतिशत। अब बट्टा में क्या होता है, बट्टा में यहाँ पे फिर और गुना में होता है अंकित मूल्य, और बट्टा में होता है 100, ठीक है। तो बट्टा प्रतिशत यहाँ पे क्या है 20 है, अंकित मूल्य यहाँ पे कितना x मान है, बट्टा में क्या 100, तो 20 एकम 20, 20 × कितना 100, तो कितना हो गया x/5 आ गया, अच्छा। और फिर बट्टा लिखेंगे, बट्टा बराबर क्या होता है, बट्टा किस पे अंकित मूल्य पे मिलता है ना,
बटा अंकित मूल्य भी मिलता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य जितना दाम रहता है तो अंकित मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, जितना में बेचा गया। तो बट्टा यहाँ पे x/5 है और अंकित मूल्य कितना x है और विक्रय मूल्य कितना में बेचता है दुकानदार, 192 में बेचता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा आंसर। तो 192 माइनस में है तो इधर जाएगा ना, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा और इधर आएगा ना ये तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस x/5 बराबर 192 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, x माइनस x/5 बराबर 192। ये है ना, ये वाला इधर गया ना तो इसी को इधर लिख दिए और ये वाला इधर आया ना तो x माइनस x/5 हो गया तो इसको इधर लिख दिए, क्योंकि x को है ना लेफ्ट साइड लिखते हैं तो अच्छा रहता है, समझे। बस यही है कहानी। आगे तो x माइनस x/5 तो यहाँ पे 5x माइनस x हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा, 192 हो गया। और यहाँ पे 4x/5, ठीक है, 4x/5 बराबर क्या है, 192 हो गया। और इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 को ऊपर गुना करेंगे और 4 को नीचे भागा देंगे। तो आप इस तरह से याद रखिए, जो नीचे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5 नीचे है तो ऊपर चला आ गया और 4 ऊपर है तो नीचे चला आ गया। अब इसको काट देते हैं तो कटेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 3 बच गया, 4 8 32। ठीक है, अगर आपको काटनी नहीं आ रही तो इस तरह से आप काट सकते हैं, 4 चौके 16 हो जाएगा और 32 बचा तो 4 8 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। तो 48 आ गया ना, फिर 48 को 5 से गुना करेंगे तो आप 5 40 जीरो हाथ में 4 पंचों के 20, 20 4 24। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना आ गया, 240 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे x क्या माने थे, अंकित मूल्य माने थे ना, तो यहाँ पे अंत में लिख देंगे अतः अंकित मूल्य। ठीक है, अतः अंकित मूल्य, अतः गेंद का अंकित मूल्य, गेंद का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना 240 है, 240 रुपया है। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। ठीक है, छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, तो यहाँ पे अंकित मूल्य जुड़ी जूते पे 1250 रुपया अंकित करके, यानी अंकित मूल्य कितना दिया हुआ, तो अंकित मूल्य यहाँ पे है 1250 रुपया और छूट कितना है, छूट है 20%। ठीक है, लाभ है कितना, लाभ है यहाँ पे 25%। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, जूते का क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य और यहाँ पे लाभ है तो हमें विक्रय मूल्य का जरूरत पड़ेगा, समझे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, विक्रय मूल्य निकालना। तो ये दोनों से हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे छूट निकालते हैं, अब करके लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे छूट, तो छूट बराबर कितना, छूट निकालेंगे तो एक छूट क्या है, अंकित मूल्य का 20% है, समझे। अंकित मूल्य का 20% है। ठीक है, तो अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है, 1250 है और का के लिए गुना प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 दे दिए। अब देखिए 2 जीरो 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया। अब इसको करते हैं गुना, तो 125 को 2 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50 और 2 आ जाएगा, 250 रुपये यहाँ पे क्या आ गया, छूट आ गया। ठीक है, और जैसे कि पता है हमें छूट बराबर क्या होता है, छूट बराबर जितना दाम लिखा हुआ है ना, जितना दाम क्या है पैकेट पे लिखा हुआ अंकित मूल्य और बेचा गया जितना तो उसे घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमको ये निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य किधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और छूट को आगे प्लस है तो इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, समझ गए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, अंकित मूल्य माइनस छूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस छूट। तो अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, माइनस छूट होता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है, अंकित मूल्य 1250 है, 1250 रुपया। छूट कितना है, 250 रुपया। ठीक है, तो कितना आ गया, 1000 आ गया, विक्रय मूल्य 1000 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे लाभ कितना दिया हुआ, लाभ 25% दिया हुआ। ठीक है, तो लाभ 25%। हम यहाँ मानना है क्या, क्रय मूल्य निकालना है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य बराबर x है। ठीक है, तो देखिए लाभ प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ ना, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा लाभ बट्टा क्या होता है, क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लाभ निकालना है, तो लाभ निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य, और ये 100 है ना, 100 क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत गुना क्या होता है, गुना क्रय मूल्य, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे कितना दिया हुआ, लाभ प्रतिशत दिया हुआ 25। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना x मान है, बट्टा में 100, तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो x बट्टा 4 क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे विक्रय मूल्य 1000 रुपया है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया। क्रय मूल्य यहाँ पे देख रहे हैं 100 रुपया। लाभ देख रहे हैं 1/4। तो लाभ मतलब क्या होता है, लाभ मतलब होता है कि उसको बेचे हैं ज्यादा में। ठीक है, तो विक्रय मूल्य को पहले रखेंगे और क्रय मूल्य को क्या करेंगे, बाद में रखेंगे। तो लाभ कितना है, 1/4 है ना, 1/4। और विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 1000 है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। अब एक्स को क्या इधर भेजेंगे, तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, समझे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए 1/4 और प्लस x, और यहाँ पे क्या हो गया, 1000 हो गया। अब यहाँ पे नीचे में एक है, तो 4 एक का एलसीएम लेंगे तो चाहिए से बात है 4 आएगा। तो x प्लस एक का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा ना, तो 4 को करते हैं गुना, तो हो गया 4x। ठीक है, 1000 और x प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बट्टा में 4 हो जाएगा, हो गया। और देखिए नीचे बढ़ते हैं, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 4 है ना, गुना में हो जाएगा। ठीक है, भागा में है तो गुना हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुना 4, गुना में है ना ये क्या गुना में है x के साथ, तो भागा में हो जाएगा, भागा में हो गया। अब इसको काट लेते हैं, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 जीरो हो गया। 20 बोल रहे 200 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे x कितना आ गया, 800 रुपया आ गया। तो x यहाँ पे क्या है, क्या माने थे, देखिए यहाँ पे क्या माने थे, क्रय मूल्य माने थे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः क्रय मूल्य किस चीज का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जूते का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जूते का क्रय मूल्य। ठीक है, लिखेंगे अतः जूते का क्रय मूल्य कितना, 800 रुपया, 800 रुपया है। ठीक है, अब देखिए छठा, सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से, डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं जहाँ पर पूरा किराना का सामान मिलता है, तो सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्नानुसार है। ठीक है, निम्नानुसार है, यानी नीचे दिया गया है, बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए टी शर्ट है 250 रुपया में, है ना, सामान का मूल्य क्रॉकरी, ठीक है, 300 रुपया, इस तरह से दिया हुआ। बिक्री कर, इस पे कर लगता है, तो 4% कर लगता है इसका ना, 4% कर लगता है, कर यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर टी शर्ट लेते हैं तो 250 देना पड़ेगा, और इसका 4% है ना, एक्स्ट्रा है ना, टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, कर के रूप में। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं, पहले बिक्री कर निकालना पड़ेगा, और जितना सामान है सबको जोड़ देंगे बिक्री कर में। तो यहाँ पे पहले बिक्री कर निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बिक्री कर, तो क्या कर दें, बिक्री कर, तो लिखेंगे यहाँ पे उत्तर। तो बिक्री कर, तो टी शर्ट पर, टी शर्ट, टी शर्ट पर बिक्री कर, टी शर्ट पर बिक्री कर, बिक्री, बिक्री कर कितना, 4% है, तो 250 का 4%,
तो निकाल लेते हैं 250 का 4%। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। यहाँ पे कैसे काट लें, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, 25 आ गया, तो 25 एकम 25 और यहाँ पे 10 बार में, तो कितना आ गया, 10 रुपया आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं बिक्री कर 10 रुपया। उसके बाद क्रॉकरी पर निकाल लेते हैं, तो क्रॉकरी पर बिक्री कर, तो क्रॉकरी पर बिक्री कर कितना है, 300 रुपया का, कितना है, 300 रुपया का 10% है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, तो कितना, 30 रुपया आ गया। उसके बाद है घी 1 किलो, तो लिखेंगे घी पर बिक्री कर, तो घी पर बिक्री कर कितना है, 260 का कितना, 5%, है ना। यहाँ पे देखिए 5% है, तो कर लेते हैं। तो 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ गया, 13 रुपया आ गया। अच्छा, उसके बाद है मूंग दाल, तो मूंग दाल पे कितना 2% लगता है, 2%, तो लिखेंगे यहाँ पे मूंग दाल। ठीक है, मूंग दाल पर बिक्री कर, मूंग दाल पर बिक्री कर कितना है, यहाँ पे 60 रुपया का कितना लगता है, 60 रुपया का 2% लगता है, 2% हो गया। 1 जीरो यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। आगे देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, तो 6/5 हो गया। अब इसको भागा दे देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 में अगर हम 5 से भागा देंगे, 5 एकम 5, ठीक है, और पॉइंट दिए तो 0, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। ठीक है, तो 1 दशमलव क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.2 रुपया, लेकिन दशमलव के बाद जितना है ना, तो 2 रुपया, तो 2 को पता है, दशमलव के बाद पता है 0 2 लिखते हैं। अगर दशमलव के बाद यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या है, अंत में 0 है। ठीक है, 20 पैसा है। ठीक है, तो पैसा को क्या है ना, पैसा को क्या हमेशा 2 डिजिट में रखते हैं, 2 अंक में लिखते हैं। ठीक है, तो 2 अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे हमें क्या बैठाना पड़ेगा, समझ गए, 1 जीरो हमें बैठाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 पैसा रहता ना, तो 2 पैसा रहता तो 0 2 आता, लेकिन यहाँ पे दशमलव 2 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अंत में क्या, 0 है। पॉइंट रहता है ना, तो दशमलव रहता है, तो अंत में कितने 0 लिख सकते हैं, तो हमें पैसा हमेशा 2 अंक में लिखना है, तो 0.20 यहाँ पे हो गया, यानी 1 रुपया और 20 पैसा। समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं चारों का। अब यहाँ पे बिक्री कर यहाँ पे लिख लेते हैं बॉक्स में, तो यहाँ पे हो गया क्या, 30 रुपया। ठीक है, फिर हो गया 13 रुपया हो गया, फिर हो गया 1.20 रुपया, यानी 1 रुपया और कितना, 20 पैसा। तो कुल निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा, कुल राशि ज्ञात करना है, तो पहले कुल बिक्री कर निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं कुल बिक्री कर, कुल बिक्री कर, तो यहाँ पे जोड़ते हैं कितना, 10 30। ठीक है, 10 रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया, 13 रुपया हो गया, और 1 रुपया और 20 पैसा हो गया। ये सब क्या है, ये सब रुपया में है। 10 और 30 40 हो गया, 40 और कितना 13, तो 53 हो गया, 53 एक 54, तो 54 रुपया और 20 पैसा हो गया। अच्छा, और कुल राशि ज्ञात करना है, तो कुल राशि ज्ञात करना है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए कुल राशि बराबर सबको जोड़ देते हैं, तो कितना 250 300 260 और 60 है। ठीक है, तो 250 रुपया, ठीक है, फिर 300 रुपया, फिर कितना 260 रुपया, ठीक है, फिर कितना 60 रुपया, और यहाँ पे बिक्री कर है, तो कितना 54 रुपया और 20 पैसा, यानी 54.20 रुपया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिख लिए, रुपया कर लेते हैं और सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे तो कितना आ गया, 924.20 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो 7वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ, राखी को 250 रुपये मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपये मूल्य के चमड़े का बैग क्रमशः
6% और 12% बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा हो तो बतलाइए उसने कुल कितने रुपए चुकाए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर करेंगे जो अभी बताया था ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे उसने कुल कितने रुपए चुकाए, ये करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से यहाँ पे क्या दिया हुआ, खेल सामग्री का मूल्य। ठीक है, खेल सामग्री का मूल्य दिया हुआ, मूल्य यहाँ पे दिया हुआ 250 रुपया। ठीक है, बिक्री कर कितना दिया हुआ, बिक्री कर 6% दिया हुआ, बिक्री कर बराबर 6%। उसके बाद है चमड़े का बैग, ठीक है, चमड़े का बैग का मूल्य, तो चमड़े के बैग का मूल्य कितना दिया हुआ, 220 रुपया। ठीक है, और इसका बिक्री कर कितना दिया हुआ, और इसका बिक्री कर हमें दिया हुआ 12%। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मूल्य क्या निकलेगा, इसमें जितना बिक्री कर लगता है और इसमें जितना लगता है बस क्या करना है, लिख लेना है। तो यहाँ पे कुल मूल्य कितना हो जाएगा, ये जो 250 रुपया लग रहा है, ठीक है, वो लगेगा, और बिक्री कर जो 6% लग रहा है ना, वो हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, अब लिखेंगे खेल सामग्री का कुल मूल्य, खेल सामग्री का क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कितने रुपए चुका है, तो का क्रय मूल्य लिख देते हैं। तो का क्रय मूल्य कितना में खरीदा, तो 250 रुपया तो देना ही पड़ा उसको। ठीक है, 250 रुपया उसको देना ही पड़ा, प्लस में क्या 250 का है ना, 250 का 6% है ना, उसको बिक्री कर देना पड़ा, तो ये टोटल हो गया। तो 250 गुना 6% यानी बटा कर देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे, तो काट लेते हैं। एक 0 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, बचरा कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, तो कितना हो गया 250 और प्लस में 5 15। ठीक है, तो इतना रुपया हो गया, समझे। ठीक है, इतना 250 और 15 कितना होता है, 5 5 1 6, 265 हो गया, तो 265 रुपया उसको देना पड़ेगा। इसी तरह चमड़े का बैग का निकालेंगे, तो चमड़े का बैग लिखेंगे, चमड़े का बैग का क्रय मूल्य कितना में वो आदमी खरीदेगा, तो कितना में खरीदेगा, बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे जो अभी निकाले है ना, बिल्कुल इसी तरह से निकाला है। तो क्रय मूल्य बराबर कितना है, 220 रुपया, तो उसको देना ही है। और प्लस में ना 220 का पता है 12% क्या कर भी देना, टैक्स भी देना, तो 220 प्लस 220 का कितना 12%। ठीक है, अब इसको काटते हैं, तो देखिए 1 0 1 0 यहाँ से कट गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2 छक 12 और 2 पचे 10, 22 छक कितना होता है 132 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 132/5। अब 132 में क्या करेंगे, है ना, 5 से भागा दें, तो 5 दूनी 10 होता है, 32 हो गया, 5 छक 30 होता है, 2 हो गया, पॉइंट देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, 5 के 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 220 प्लस 26.4। तो आपको बताएं कि पैसा हमेशा ना 2 डिजिट में रखते हैं, तो 4 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ते कैसे हैं, तो देखिए 220 और 26.40, यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, यानी दशमलव और 0 0 है, तो 0 4 6 4 और 2 हो गया, तो कितना हो गया 246.40। ठीक है, और ये क्या हो गया, रुपया हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको जोड़ देते हैं, कुल निकालना है तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल मूल्य हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए कुल मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 265 रुपया, और यहाँ पे है 246 रुपया 40 पैसा, तो 265 रुपया प्लस 246.40 रुपया। अब इसको जोड़ देते हैं, तो देखिए 265 हो गया, 246 हो गया, 0.40, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 0 0 है, तो 4 0 हो गया, 6 5 11 हाथ में 1, 6 4 10 11 हाथ में 1, 2 4 1 5। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 511.40 रुपया, यानी 511 रुपया और 40 पैसा।
तो देखिए इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर है ना समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।